14 जून 1911 आज से लगभग 110 साल पहले इटली के रोम शहर से एक जेनेटी नाम की ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने के लिए और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जो फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने का सामान और गंतव्य तक पहुँचने का मौका दिया जाता है। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार पल की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है क्योंकि एक तो फ्री यात्रा और पहली यात्रा। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बहुत खुश होते हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता है। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ती जाती है जिसे जाते हुए बहुत से लोगों ने भी देखा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर होती है। अब यहाँ होता यह है कि यह ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे छोर से यह कभी बाहर निकलती ही नहीं है। 3 डब्बों वाली ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती लेकिन गायब हो जाती है। इसका पता ना तो तब चलता और ना ही आज 110 सालों बाद चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हैरानी आप लोगों को हुई है वैसे उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पास किया था। जब कई घंटों तक इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चला तो चारों ओर हड़कंप मच गए और ये बात समूचे इटली में एक आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली ट्रेन एक लोम्बार्डी नाम की टनल में गायब हो गई है। इसकी तुरंत जांच शुरू कर दी गई क्योंकि 1 किलोमीटर वाली लंबी सुरंग को पार करने में अब इसे एक दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो गई है और उसके साथ क्या हुआ है यह जानना बेहद ज़रूरी था। सभी का शक रहस्यमयी सुरंग के ऊपर था तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। सभी को शक था कि कहीं टनल में कोई रहस्यमयी सुरंग तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटककर चली गई हो और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना ही तो उस टनल में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता और ना ही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता और जांच का कोई मतलब नहीं निकलता और ट्रेन का भी कोई पता नहीं चलता। तो ये बात मीडिया में चली जाती है जहां पर इटली की अच्छी खासी बदनामी होती क्योंकि उनकी 106 लोगों की ट्रेन गायब हो चुकी थी। हालांकि मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण तब जब मैक्सिको के रहने वाले 2 आदमी सामने आते और ये दावा करते कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे लेकिन टनल से पहले ही वो लोग कूद गए थे, जिसकी वजह थी ये सफ़ेद धुआं और अजीब सी कुछ बातें जो ट्रेन के ठीक टनल में जाने से पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी। तो ऐसे में उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए क्योंकि धुएं के चलते ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी। हालांकि वो लोग कूदने में कामयाब हुए लेकिन इसके चलते उन्हें काफ़ी चोटें भी आई, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई लेकिन उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि उन दोनों लोगों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में उन दोनों लोगों का भरोसा कर जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का जिसने बताया कि हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज उनके पास लाए गए थे। उनके अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे क्योंकि उनकी हरकतें और बातें दोनों ही अजीब। उस डॉक्टर ने यह जानने की भी कोशिश की कि उनके साथ यह कैसे हुआ लेकिन वो लोग उन्हें कुछ नहीं बता पाए। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था लेकिन इस दावे की कड़ियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला लिया जाए तो यह संख्या 106 ही बनती थी। लेकिन जब महिला डॉक्टर ने यह बताया कि इलाज के बाद वो सभी कहाँ गायब हो गए तो इस दावे को सिरे से नकार दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो सभी एक ही भाषा का उपयोग कर रहे थे तो ये इस बात का भी इशारा कर रहा था कि वे सभी यात्री इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफ़ी नहीं था कि इस बात पर विश्वास किया जाए कि वे सभी यात्री जेनेटी के ही थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमज़ोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और वे सभी एक साथ गायब हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी जांच के अभाव में कहीं ना कहीं इस मामले को दबा दिया और तब से लेकर आज तक यह ट्रेन हादसा एक रहस्य ही बनकर रह गया। यहाँ जांच भले ही रोक दी गई लेकिन समय समय पर इसके दावों का सिलसिला कभी रुका नहीं।
एक बड़ा दावा तब किया गया जब बताया गया कि इस ट्रेन को एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर एक साथ देखा गया है। ट्रेन को जर्मनी, मैक्सिको और भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया है और ये बताया गया है कि इन जगहों पर जेनेटी का वही हूबहू मॉडल और 3 डब्बों वाली ट्रेन देखी गई है जो लंबार्डिया में गायब हो गई। ऐसी ही एक आप बीती है यूक्रेन के जावालिजी स्टेशन की, जहां पर हूबहू ऐसी ही ट्रेन को देखा गया है। रात का समय था और स्टेशन भी छोटा था, जहां उस समय एक ही व्यक्ति मौजूद और वो था स्टेशन का मास्टर, जिन्होंने बताया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना किसी टाइम टेबल और पटरी के इस स्टेशन पर आती और इस स्टेशन को पार करके चली जाती। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ, लेकिन वो जब गौर से इसे देख तो वो सचमुच की एक ट्रेन ही थी, दो हूबहू जेनेटी की तरह ही दिखती थी। लेकिन बाद में ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती और स्टेशन मास्टर इसकी सूचना अधिकारियों को देता है, लेकिन जब जांच की जाती है तो यह पता चलता है वहाँ एक इटालियन कब्रिस्तान था जहाँ 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे तो रहस्य कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो ट्रेन का हुलिया बताया उसने सबको हैरान जरूर कर दिया, क्योंकि उसने जो हुलिया बताया था वो हूबहू जेनेटी से मिलता, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी नहीं सुना था। इसी तरह का एक दावा मैक्सिको में भी किया गया कि जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा तब समय था साल 1804, मतलब जेनेटी ट्रेन के स्वरूप में आने से पहले भी लगभग 71 साल पहले यह ट्रेन मैक्सिको में देखी जा चुकी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि 1835 के बाद इसे पहली बार 1911 में ही देखा गया था, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ट्रेन जो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखी तो लेकिन सभी जगह से रहस्यमयी रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी तो आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब जेनेटी सुरंग में गई थी तो एक तरह की टाइम में चली गई। अगर आसान भाषा में कहे कि 1911 से निकलकर किसी और समय जैसे साल 1845 या फिर किसी और साल में चली गई। यही कारण है कि यह कभी रशिया में तो कहीं रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन इस ट्रेन को जब रहस्यमयी तरीके से देखा कि ट्रेन का निर्माण 1911 में और इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी, इसकी पहली यात्रा और टनल के बीच जाना सब कुछ इटली के अंदर दस्तावेजों में मौजूद है। और तो और इसका लंबार्डिया टनल से गायब हो जाना, सभी बातें सच है। ऐसे में यही ख्याल आता है कि इस ट्रेन गया तो जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। एक समूची ट्रेन जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, वो आखिर मिली क्यों नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ही एक ऐसी कहानी में।